अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद हुसैन। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मैथ्स मेजर इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था मीटर रोल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन मीटर। तो मीटर में हम वैल्यूज फाइंड करते थे, उसके साथ हम प्रीफिक्सेस लगाते थे। वो मिलीमीटर होता था, सेंटीमीटर होता था, किलोमीटर होता था। तो अब बात करने लगे हम मैथ्स की कि हम मैथ्स किस तरह फाइंड करेंगे। तो मैथ्स फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने जो पुराने वक्त में इस्तेमाल होता था उसको हम कहते थे बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में इसको क्यों कहते थे? क्योंकि ये एक बीम लगा हुआ है और इसके यहाँ पे दो तरफ स्पैन लगा हुआ है। तो हमारे पास कोई भी अननोन वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, वो एक स्पैन में रखते हैं और दूसरे स्पैन में हम स्टैंडर्ड वेट रखते हैं जिसका वेट हमें पता होता है। जैसे अगर आप किसी दुकान पे जाएं या फ्रूट वाली शॉप पे जाएं तो वहाँ पे 1 kg, 2 kg, 3 kg के उन्होंने बार रखे होते हैं। यानी कि जिसे आप वट्टे कहते हैं, वो वट्टा उठा के रखता है 1 kg और आपको 1 kg के वो सेब तोल के दे देता है। तो इसी तरह हम 1 kg का यहाँ पे एक वेट रखेंगे और अननाउन मैथ इसमें डालेंगे। जब तक ये पॉइंटर न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, यानी कि मिड में नहीं आ जाएगा, जिस तरह अभी ये मिड में है, जब तक ये मिड में नहीं आएगा तब तक हमारी वैल्यूज 1 kg के बराबर नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे 1 kg लेता हूँ और यहाँ पे अननोन वेट डालता हूँ, जब तक ये न्यूट्रल नहीं होगा तब तक हमारी वैल्यूज करेक्ट नहीं होगी, 1 kg के बराबर नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, तो हमने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉनिक बीम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बीम्स आप किसी भी अगर स्वीट की शॉप पे जाएं या किसी भी आप अच्छी शॉप्स पे जाते हैं जहाँ पे वेट हमें बड़े प्रिसाइज करके लेना होता है, तो वहाँ पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस भी आती है और ह्यूमन एरर के ज़्यादा चांसेस हैं। आप यहाँ से इसको पकड़ते हैं तो हो सकता है कि आप इस तरह कर दें या इस तरह कर दें, तो इसमें एरर्स की चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ये मोर एक्यूरेट है क्योंकि इसमें ना तो एयर रेजिस्टेंस है और ना ही ह्यूमन एरर्स हैं, क्योंकि आपने इसके ऊपर वेट रखना है और आपको ये वैल्यू दे देगा। और वैल्यू आपको क्या आएगा? डिजिटल सिस्टम के जरिए से। तो जी हमारा नेक्स्ट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? फिजिकल बैलेंस हम इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्रीज में, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा वेट है वो बहुत बहुत कम मकदार में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। आइए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ये इसके ऊपर बीम है और ये इसकी बेसमेंट है। तो बेसमेंट को लेवल करने के लिए, यानी कि एक लेवल, ये लेवल पे है, ना ऊपर ना नीचे, तो इसको लेवल करने के लिए हम लेवलिंग स्क्रूज इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास आ गया रेस्टमेंट कनोप। तो ये रेस्टमेंट कनोप जो होता है ये इसके ऊपर बीम को ऊपर या नीचे करने के लिए, ये देखें ये इसके साथ अटैच है, ये बीम को ऊपर या नीचे करने के लिए हम कनोप इस्तेमाल करते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को लेवल करने के लिए, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, बीम के स्ट्रक्चर को लेवल करने के लिए हम प्लम्ब लाइन इस्तेमाल करते हैं। तो प्लम्ब लाइन हमें बताता है कि ये हमारा जो बीम है वो लेवल पे है या नहीं है। रही बात अब स्पैन की, कि स्पैन जब भी अनबैलेंस होगा तो हमारा ये पॉइंटर है ये हमें बता देगा कि ये अनबैलेंस है। अगर ये 0 पे होगा तो इसका मतलब है स्पैन जो है वो बैलेंस है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम बैलेंसिंग स्क्रू इस्तेमाल करते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी इधर होगा तो ये बीम थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ से और यहाँ से बैलेंसिंग स्क्रू के जरिए से हम इसको टाइट करते हैं। तो ये था हमारा फिजिकल बैलेंस। अब स्पैन हम क्या करते हैं कि जिसका वेट हमें फाइंड करना होता है उसको हम रखते हैं लेफ्ट स्पैन में, और राइट स्पैन पे हम मैच को रखते हैं जो कि हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो स्टैंडर्ड मैच हम यहाँ रखेंगे और जिसकी मैच की वैल्यू फाइंड करनी है वो हम यहाँ रखेंगे। जब हम अननोन मैच रखेंगे, अगर ये इसके बराबर हुआ तो हमारा ये पॉइंटर बता देगा। जब ये 0 पे आ जाएगा तो इसका मतलब है ये दोनों की वैल्यूज इक्वल है। अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तो ये हमारा बीम अनबैलेंस होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम स्टैंडर्ड मैच डालते हैं। जब स्टैंडर्ड मैच अननोन मैच के बराबर हो जाता है तो हमें वैल्यू मिल जाती है। हम उस तमाम स्टैंडर्ड मैच को कैलकुलेट करके हम बताते हैं कि ये 5 ग्राम है या 10 ग्राम है। जी हमारा तो नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है लेवर बैलेंस।
तो लीवर बैलेंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज ये देखिए। ये हमारे पास लीवर है, ये और किसके साथ अटैच है, एक पॉइंटर के साथ। जब ये बैलेंस में होगा तो इसका पॉइंटर 0 शो करेगा। जब हम कोई अननोन मैच रखते हैं तो इसका पॉइंटर राइट साइड पे मूव करेगा। और जब जो वेट हमें पता है, स्टैंडर्ड वेट जो केजी में दिया हुआ है, अगर हम वो यहाँ पे रखेंगे तो ये लीवर जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा पॉइंटर दोबारा से 0 शो करेगा। इस तरह हम कोई भी अननोन वैल्यू जो है हम लीवर बैलेंस के तरीके से फाइंड कर सकते हैं बाय बैलेंस दी लीवर। जब लीवर बैलेंस हो जाएंगे इसका भी और इसका भी, तो हमारा पॉइंटर 0 पे आ जाएगा जी। तो हमारा नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जब भी आप कभी सुनियारे की दुकान पे जाएं तो आप वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जहाँ पे वो सोना तोलते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को बंद करते हैं, बंद करके दोबारा चलाते हैं और उसकी रीडिंग सेट करते हैं 0 पे। 0 करने के बाद जो मैच आपने फाइंड करना होता है वो स्पैन के अंदर रखते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो ग्राम में, मिलीग्राम में हमें मिल जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये हमें वो शो करवा रहे हैं रीडिंग। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास मैच फाइंड करने के 3 इंस्ट्रूमेंट हैं। तो कौन कौन से हैं, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इन तीनों में से एक्यूरेसी और प्रिसाइज कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो आपको इस एग्जांपल से पता चलेगा। कि एक हमारे पास सिक्का है, हमने उसका मैच फाइंड किया, पहले हमने यूज किया बीम बैलेंस, उसने हमें वैल्यू दी 3.2 ग्राम। तो वो वैल्यू फाइंड कर सकता है किसमें, 0.1 ग्राम तक वो वैल्यू फाइंड कर सकता है। जैसे आपको मैंने लीस्ट काउंट की बात की थी, वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू गेज में मैंने लीस्ट काउंट बताया था, उसी तरह यहाँ पे लिस्ट काउंट की बात हो रही है कि वो एक फिगर तक, एक डेसिमल 0.1 के बाद यानी 0.1, यानी कि वो एक पॉइंट तक फाइंड कर सकता है। तो फिजिकल बैलेंस से हमने फाइंड किया तो वैल्यू आई 3.24 ग्राम, यानी कि ये वैल्यू मोर प्रिसाइज है इसकी निस्बत, क्योंकि इसकी वैल्यू आई 3.24, यानी 2 के बाद एक और अदद आ गया। तो इसका लीस्ट काउंट कितना बनता है, 0.01 ग्राम तक ये फाइंड कर सकता है। फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की भाई क्या वेट आया, 3.247 ग्राम, यानी कि ये 30 डेसिमल तक गया। तो इसने हमें मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट जवाब दिया। तो इन तीनों में से मोर प्रिसाइज कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आपको जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताए। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या इसमें से किसी की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जाने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।